अभी संभल के शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बता दिया उन्होंने। पत्रकार महोदय, आप मेरे घर को अपना घर बताने लगे, इसमें किसी की जबरदस्ती तो है नहीं। साबित करके दिखाए ना आप। आपने अब से पहले जो है अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद जो थी उसको भी खूब जोर लगाया, कई कोर्ट ने आज तक माना है कि उसके अंदर कुछ मिला है। बताइए आप, कितनी खुदाई हुई उसके अंदर, कितने सर्वे चले, कभी आपने आज तक देखा कि उसके अंदर कोई चीज पाई गई है? और जिस जज महोदय ने जिसका उसका फैसला दिया उसका भी ट्रांसफर रातों रात कर दिया गया। ये तानाशाही अगर चल रही है, तानाशाही ये सारी की सारी है। आप मेरे मकान को अपना मकान बता रहे हैं, कल को आप मेरी बीवी को बीवी बताने लगेंगे अपनी, ये क्या बात हुई? आप वो हमारी मस्जिद जामा मस्जिद आज से है, अलीगढ़ की जामा मस्जिद इतिहास गवाह है, सुनहरी अक्षरों में लिखी हुई, सुनहरी पन्नों में लिखी हुई वो मस्जिद। कह रहे हैं बाबर की औलादों ने उसको तोड़ दिया। किसको तोड़ दिया? सुना नहीं, ये कल का ही बयान है। नहीं, बयान कल का है। मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दी। मैं ऐसा कुछ नहीं है, ये आज के टाइम में आज तुम्हारी सत्ता है, तुम कुछ भी कह सकते हो, सब कुछ जायज है तुम्हारे लिए, लेकिन कल जब सत्ता का नशा उतरेगा तो आप बिल्कुल सीधे रोड पर आएंगे, रोड पर आके पता लगेगा। अभी ताजमहल को भी तो ताजू महल बताया जा रहा था, तेजू महल बताया जा रहा था, क्या हुआ उसका? हिम्मत है लो उसको तेजू महल बना के दिखाइए आप उसको। ताजमहल के लिए आज दुनिया के अंदर एक अजूबा है ताजमहल हमारा, आइए आप बना के दिखाइए ताजू महल। आपने मुंह की हवा भी तो खाइए, और किस चीज को दिखाएंगे आप? बताइए आप मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो गलत कर रहे हैं, सरासर गलत है, नाजायज सरासर ये। लेकिन सत्ता का नशा है, सत्ता के नशे में आप बोल रहे हैं, ठीक है बोलते रहो। वक्त ऐसा ही बात नहीं का वक्त नहीं पलटेगा, वक्त तो अच्छी करवट लेगा जल्दी से जल्दी। अभी 27 के चुनाव के अंदर जो ना जनता अपनी वोट की चोट से दिखाएगी कि तुम क्या क्या कह रहे हो और हम क्या क्या कह रहे हैं और क्या क्या दिखाएंगे। अच्छा ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आ रहा है तो मुसलमान किसके साथ जाएगा? समाजवादी पार्टी के साथ जो पीडीए का नारा दे रहा है? जो अच्छा होगा। कौन है? हम वोट उसको देंगे जो अच्छा होगा, जो विकास करेगा। हम विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे, हम ऐसे किसी मुद्दे पे वोट नहीं करेंगे, जातिवादी पे हम किसी को वोट नहीं करेंगे। तो पीडीए का जो नारा दिया जा रहा है वो सही है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, देखिए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ये है क्या है? क्या है? हम तो इतना जानते हैं कि जो काम करेगा उसको वोट देंगे। तो 10 साल होने वाले हैं योगी आदित्यनाथ को, कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए बीजेपी की सरकार में आज जितनी कमर टूटी है महंगाई से गरीब आदमी को, उतनी किसी के नहीं टूटी। मैंने पिछली बार भी बोला था, अभी भी बार बोल रहा हूं मैं कि ये दो चीजों से सरकार बहुत नुकसान में, खसारे में, टोटे में जाएगी। आने वाली सरकार को दो ही मुद्दे हैं जो कि पब्लिक उनको वोट करेगी, एक तो महंगाई कम होनी चाहिए और दूसरी तानाशाही खत्म होनी चाहिए। आज के टाइम में तानाशाही बहुत ज़्यादा हो गई है और महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि हम किसी दौर के अंदर अब से यानी कि 14 में चले जाएँ, 2014 के अंदर तो सरसों का तेल उस टाइम 50 से 60 रुपये लीटर हुआ करता था। आज सरसों का तेल जो है 200 रुपये लीटर है। गरीब आदमी कभी कपड़े रोज नहीं बनाता, कपड़े पे महंगाई कर रखी है, चलो मानता हूँ, लेकिन जो रोज के खाने की चीजें, चाल दावल, आटा, तेल, गेहूं, ये चीज तो मंदा होना चाहिए, लेकिन पब्लिक की कमर इसने तोड़ी है। अगर ये सरकार जाएगी तो महंगाई के कारण जाएगी। वो जो नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अभी तो महंगाई की मार तो हमारे पे चल रही है, मोदी सरकार अब की बार कहाँ आएगी? अभी तो तुम देख रहे हो कि मोदी मोदी कर रहे थे, चिल्ला रहे थे लोग, आज तो वो भी खुद मोदी से परेशान है। अभी मेरठ के अंदर आज सीलिंग हुई है जी, आवास विकास वालों ने सेलिंग करी मार्केट में, हुई है ना मार्केट में। अब वो खुद परेशान है इनसे, हम ही क्या है, सब परेशान है इनसे। मुझे बताइए कौन से तबके का आदमी नहीं है जो इनसे परेशान ना हो? सिलेंडर मिल रहा है? सिलेंडर कहाँ मिल रहा है? पता लगा कि हमें एक बड़ी अजीब बात लग रही है, अगर हम रिचार्ज कराना चाहते हैं तो महीना 28 दिन का है, और अगर हम गैस सिलेंडर लेना चाहते हैं तो महीना 35 दिन का है। वहां 35 दिन के बाद आप अप्लाई करेंगे सिलेंडर के लिए, और यहाँ महीने के अगर हम रिचार्ज कराएंगे तो 28 दिन में रिचार्ज करवा रहे हैं। हम ये 2-3 दिन को महीने से क्यों घटा रहे हैं? ये पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है केवल। आप महंगाई की बात कर रहे हैं भाजपा की तरफ से? मैं महंगाई की बात कर रहा हूँ। 2014 में सिलेंडर 250 रुपए का हुआ करता था गैस का। आज सिलेंडर कितने का है आप जान रहे हैं? आपके घर भी सिलेंडर चलता होगा, कितने का है सिलेंडर? 1000 प्लस है ना। तो ये 14 से लेकर अब तक कितने 10-12 साल हो गए होंगे, इनमें कितनी महंगाई हो गई। और एक चीज मुझे ऐसी बताइए कि जो 14 से लेकर अब तक मंदी हुई हो, बताइए आप मुझे। पत्रकार महोदय, आप भी तो खाते पीते हैं, आप भी तो इसी दुनिया में रहते हैं, मुझे आप ये बताइए कि कौन सी चीज ऐसी है जो मंदी हो रही है? हर चीज ने महंगाई है, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। तो उधर वाले लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आमदनी भी तो बढ़ी। क्या आमदनी बढ़ गई? मुझे बताइए। पैसा तो वही है जो था, नहीं बढ़ी। नहीं, आम जनता की आमदनी नहीं बढ़ी है। आम जनता की आमदनी जो अभी जो 783 रुपए करे हैं इन लोगों ने,
तो ये मुझे बताइए कि ये इतने कितनी मतलब ये प्रॉफिट बढ़ा दिया है पब्लिक के लिए। पब्लिक तो भैया परेशानी चल रही है जब से। कह रहे विश्व में डंका बज रहा है। नहीं, विश्व में डंका कहीं नहीं बज रहा है जी। हाँ? ये सब मतलब अफवाह है, कोई डंका नहीं बज रहा विश्व के अंदर। हम तो ये देखना चाहते हैं सिर्फ कि देखो महंगाई से पब्लिक की मार है और कमर टूटी पड़ी है। अगर महंगाई कम करती है गवर्नमेंट, पब्लिक को आराम से खाना मिलता है तो बात मानी जाती है, वरना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जो युद्ध चल रहा था, जिसको 14 दिन का सीज फायर हुआ, कैसे देखते हैं इसको? तो कोई भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए था। लड़ाई झगड़ा जो है कॉम्प्रोमाइज करवा रहा है, सरासर गलत है, गलत है। देखो अभी तक हमने ये सुना है कि ईरान ने हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया है, हिंदुस्तान का दोस्त रहा है, वफादार दोस्त रहा है। हमें भी आज बुरे टाइम में उसका साथ देना चाहिए और देंगे। हमारी गवर्नमेंट को देना चाहिए साथ, और साथ हैं, ऐसी बात नहीं। अवाम उसके साथ है, अवाम नारा लगाती है इस चीज़ का। हमारे ऊपर कल को कोई आपदा अगर आती है तो वो बिल्कुल तैयार है। अभी सुना है वो लोग गैस भी भेज रहा है हमारे यहाँ, सारी चीज़ भेज रहा है हमारे यहाँ। भारत को आगे आकर के कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाना चाहिए था। हाँ, कॉम्प्रोमाइज करने का ये मौका था कि नहीं? बिल्कुल 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 ये था। हाँ। विश्वगुरु बनने के चांस थे हमारे। और देखो हम आके कंप्रोमाइज कराते तो बड़ी अच्छी बात है, मार्केट में आते हैं। लेकिन बस ये ठीक है, प्रधानमंत्री जी का बात है ये, देखो उन्होंने क्यों नहीं कराया, क्या वजह वो जानेंगे। अच्छा, इस बार जो 27 में यूपी में इलेक्शन होगा, वापस से हिंदू मुसलमान की राजनीति फिर से शुरू होने वाली है। आइए तो कराते रहते हैं, अक्सर चाहते हैं लोग तो कहीं बार बार झगड़े कराना, ये वो बुलडोजर चलता है। एक तरफ आरोप लगता है कि धर्म देख करके बुलडोजर चलता है यूपी के अंदर। देखिए पत्रकार महोदय, अगर मैं कहना चाहूँ तो ये कई बार आपकी आंखों के सामने से गुजरा है अभी होकर के। जी। बुलडोजर एक मुसलमान को देख के ही चलता है कि बुलडोजर की आंखें हैं जो देखता है कि मुसलमान में इस पे चलूँ, जो हिंदू है इस पे ना चलूँ। अभी त्रिनगर का जो वाकया हुआ है, वो लड़का जो मारा गया था तरुण, हाँ, तरुण के बैक साइड में कोई एक मर्डर हुआ था जो किसी हिंदू भाई ने किया था, उसके मकान पर क्यों नहीं बुलडोजर चला? अगर तरुण के हत्यारों पे चला तो उन पे भी चलना चाहिए। उसके बावजूद भी एक लखनऊ के अंदर एक बच्चे को, रोजदार बच्चा था, उसके यहाँ लगा करके गोली मारी गई थी। 12 साल मारा गया था ना, 12 साल का बच्चा, उसके हत्यारों पे आज तक चला है। अब बताइए मुझे, तो ये नाइंसाफी हो रही है मुसलमानों के साथ? आप खुद नहीं जान रहे इस बात को, आप अपने से खुद बताइए नाइंसाफी है या नहीं है? वो तो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, पहले दंगे हुआ करते थे, हमने पूरा कंट्रोल कर लिया, लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का सबसे ऊपर है। अब लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का सबसे ऊपर है, आपको दिख तो रहा होगा। आप जगह जगह जाते हैं पत्रकार महोदय, आप ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं, आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? आपको क्या दिख रहा है? मैं तो जनता से जानने आया हूँ ना। जनता से जानना है, जो जनता में आप भी तो हैं। आप जनता से बाहर थोड़ी, आप वोट नहीं करते, आप भी तो वोट करते हो कहीं ना कहीं पे। आप मुझे खुद बताइए। अपनी राय अगर रखूं तो लोग, पब्लिक उसको अलग वे में लेगी, लेकिन अगर जनता अपनी राय रखेगी तो ये जनता की है। आज जनता जो है परेशान है इस चीज से कि जगह जगह जो है दंगे फिसादात होते हैं। मैं तो फिर कहना चाहता हूँ, जितने दल बने हुए इन दलों के ऊपर सरकार लगाम लगाने का काम करे। और मैं आपके मंच के माध्यम से आप बोल देना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को गवर्नमेंट को ख़त्म करा देना चाहिए तो बड़ी अच्छी बात है। वरना जितने दल हैं ये हमारे देश की आवाम को दलदल में फंसा देना चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इससे उभरें हम जात पात से, धर्म से ऊपर उठने के बावजूद इंसानियत पा करके राजनीति अगर चलेगी हमारे देश की, तो हमारा देश बहुत ऊंची तरक्की करेगा। वरना जो जात पात में हम फंसे पड़े रहेंगे तो हम यहीं उलझे रहेंगे। हमें सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत को देखना है। इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए मुल्क के अंदर।